लार्जेस्ट मीडिया यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने कुछ होमवर्क किया इधर आने से पहले? नहीं, कहीं भी जाने से पहले या किसी से मिलने से पहले हमेशा रिसर्च करना। आज के तारीख में तो इवन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक किए जाते हैं ना। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा जो मिलने से पहले आपका पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर ही आपसे मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे आपके बारे में। यू हैव टू नो। आप फरीदाबाद से आप इतने दूर 700 किलोमीटर दूर आए हैं एक इंस्टीट्यूशन को विजिट करने के लिए, तो बेसिक रिसर्च तो यहाँ से शुरू होता है एक मीडिया के स्टूडेंट का, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो संस्था है क्या, है ना। मैं किसी भी संस्था में जा रहा हूँ तो उस संस्था के बारे में जानकारी तो वो है, व्हाट इज दिस, है ना। दिस शुड बी द बेसिक थिंग। इसलिए कई बार इंट्रोडक्शन में हम लोग आज के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, जब पूरा परिचय देना पड़ता है, कई जगह मैं मना कर देता हूँ मेरा लंबा चौड़ा परिचय देना। मैं कहते विकी में पढ़ा है, गूगल में पढ़ा है, दुनिया भर में पढ़ा हुआ है, इतना लंबा परिचय पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज सो एम्बैरेसिंग। सिमिलरली इंस्टीट्यूशन में आने के बाद हम आपको परिचय दें, यू शुड नो द बेसिक्स। दैट शुड बी द बेसिक्स ऑफ योर जर्नलिज्म। जहाँ जाऊँगा, जिससे मिलूंगा, उसके बारे में पहले थोड़ा रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही आऊँगा, राइट। सो वेलकम टू एशियाज फर्स्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया यूनिवर्सिटी। We are among the top 10 universities as per India Today, as per Week, as per Open, all these magazines. We have 4 campuses, 4 परिसर हैं हमारे। भोपाल is our main campus. If you have time, you can plan a visit to our campus, big campus, which we are shifting. We are in the process of shifting outside of Bhopal, on the outskirts rather, जिसमें 50 एकड़ पे बनी हुई है। तो if you get time, do visit. और यहाँ हमारे नाम हमारा जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय ऐसे ही जाना जाता है पूरे मध्य प्रदेश में, हमारी पहचान। लेकिन हम एक बहुविषयीय विश्वविद्यालय हैं। हम ही ने देश में सबसे पहले BCA प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। तो 4 परिसर हैं हमारे, भोपाल में, रीवा में, खंडवा में, दतिया में, 4। इसके सिवाय लगभग 1600 के करीब पूरे देश में हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, स्टडी सेंटर्स। और सो वी हैव ए कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1.25 लाख के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया। ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। ओके, बहुविषयीय विश्वविद्यालय है, जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरी साइंस है, मैनेजमेंट है, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, सिनेमा स्टडीज हमने शुरू किया है। सो इट इज़ ए यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स कोर्सेज फ्रॉम डिप्लोमा टू PhD। ओके, सो इट्स ए यूनिक यूनिवर्सिटी। और इसके देखा देखी अनुकरण करते हुए रायपुर में भी कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का स्थापना हुई, और लेटर हरदेव जोशी विश्वविद्यालय जयपुर में हुई। बट दिस इज द सीनियर दीदी, ओके, एंड दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स। IIMC is of course a premier media institution, but they teach only diploma programs. Okay, but we are into right from diploma to PhD, UG, PG and everything. We have implemented national education policy and all that. And लगातार इनोवेशन का एक प्रक्रिया चलता रहता है। एंड दिस इज ए मेजर सेंटर फॉर, हमें इस तरीके के विजिट पूरे देश भर से होता है। एंड वी आर ग्लैड कि न सिर्फ मीडिया में जो मीडिया कर्मी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मीडिया में बहुत बड़ी संख्या में जो टीचर्स आज हैं मीडिया एजुकेशन में, वो इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, जिन्होंने PhD किया है और इंक्लूडिंग यहाँ काम किया है, जिन्होंने इंक्लूडिंग आपके यहाँ जो इस वक्त डॉक्टर पवन मलिक हैं, उन्होंने कई वर्ष हमारे यहाँ, पवन जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया आपके बारे में, आप लोगों की टीम के बारे में। सो दिस इज इन ए वे आई कॉल इट द मदर यूनिवर्सिटी। चाइना में एक नेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, उसी के तर्ज पर अगर भारत में कोई नेशनल यूनिवर्सिटी है कम्युनिकेशन का, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी। ये सो मैं कई बार कहता हूँ, वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी मीडिया डिपार्टमेंट, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हम सबके मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो मदर किसी के साथ कम्पीट नहीं है। तो हमारा जो है कंपटीशन नहीं है ना, हम सबको अपने छोटी बहनें, छोटे भाई, है ना, उस तरह से हम देखते हैं कि भाई उस तरीके से।
तो वी आर ऑल वन फैमिली, वी ऑल बिलोंग टू मास कम्युनिकेशन फ्रेटर्निटी। तो ये क्योंकि बहुत लंबा तकरीर का समय नहीं है, मैं बस एक दो बातें कहकर मैं फिर अनुरोध करूँगा अपने विश्वविद्यालय के जो बहुत संक्षिप्त में क्या इनके लिए कोई चाय वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, चाय की व्यवस्था करें, है ना। तो क्या कहते हैं उसको, भूखे पेट भजे ना गोपाला वो भी ज़रूरी है। बट मैं दो तीन बातें ही कहूँगा कि मुख्य रूप से आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू, some of you have certainly heard me before also. You can stay connected with me through YouTube and other social media channels. But मैं मीडिया में जो बदलते हुए जो चेंज है उसमें आई एम श्योर कि आपके, मैं लगातार पवन जी के पोस्ट देखता रहता हूँ, बहुत सारे आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक जो कमी हर जगह हमको मिलती है मीडिया में, वो ये है कि अध्ययनशीलता की कमी है। The youngsters are not reading enough. आप लोग अभी हमारे यहाँ ABP न्यूज़ का प्लेसमेंट हुआ था, तो जो ABP के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रजेश राजपूत जी, वो आए थे। वो भी यही कहते हैं कि कम से कम एक इस वक्त आपके पास प्रेशर कम है, जॉब प्रेशर नहीं है, फैमिली प्रेशर नहीं है। मतलब एक बार अपनी फैमिली हो जाए, जॉब हो जाए तो प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त आप इतना अध्ययन नहीं कर पाएंगे। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, है ना। तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक महीने में एक किताब पढ़ो, विच इज समथिंग यू शुड। न्यूज़पेपर चाहे वो ऑनलाइन से पढ़ो, क्या मतलब आप स्मार्टफोन से पढ़ो, वो जरूर पढ़ो। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खोए मत रहना। कम से कम आप लोग मैं जनरल पब्लिक का समझ सकता हूँ, बिकॉज उनका एक्सपोजर लेवल उतना नहीं है। यू आर ऑल मीडिया स्टूडेंट्स, सो आपका जो नॉलेज का जो परस्यूट ऑफ नॉलेज शुड नॉट बी कन्फाइंड टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दैट शुड बी द लास्ट। आपके लिए वो एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है कि भाई किसी मित्र को, किसी ग्रुप में, उसके सिवाय वो ज्ञान का माध्यम नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे अच्छे वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं, आप ई लाइब्रेरीज हैं, ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, that all you can pursue, but not the WhatsApp university. That's number one. Number two, you have to be multitaskers, you know. अब आप ये नहीं कह सकते कि अब शुरू में मैं तो प्रिंट के लिए मैं तैयार हुआ था, आशीष जी इलेक्ट्रॉनिक के लिए तैयार हो गए थे, हम सब जो है मतलब एक लक्ष्य लेके चलते थे, मैं प्रिंट में काम करूँगा, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन जैसे ही इवन हमारे समय में ही हमने देखा कि हमें बदलना पड़ा, मुझे भी इलेक्ट्रॉनिक में आना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वालों को प्रिंट में, तो दिस इज समथिंग डिजिटल में जाना पड़ा है। तो ये आप कैन, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी मल्टीटास्कर, है ना, दैट यू शुड बी साइमल्टेनियसली बी एबल टू राइट, टू स्पीक वेरी वेल, यू शुड बी आर्टिकुलेट, और टू यूज द सोशल मीडिया इफेक्टिवली। यानी कि सोशल मीडिया को किस प्रभावी ढंग से आप उसको, इनफैक्ट हमारे यहाँ हमने कोर्स शुरू किया है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सोशल मीडिया सिर्फ सेल्फी डालने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कैसे, देखिए हम यहाँ पिछले 2 साल से हमने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकली हमारा एडमिशन्स बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे विज्ञापन पे खर्चा कम आए, क्योंकि अब हम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। द होल आइडिया इज दैट, क्योंकि वो आज के युवा पीढ़ी के बीच में जो है पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम है। आप किस तरह का मैसेजिंग देते हैं, ठीक है, कभी कभी सेल्फी डाल दिया, कभी घूमना फिरना हम भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से पावरफुल मैसेजेस आप डाल सकते हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना। सो मैंने जैसे कहा कि द होल आइडिया शुड नॉट बी, मैंने 2 मंत्र पे मैंने चला। एक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग। आप लोग शशि थरूर तो बनने वाले हैं कि भाई इतना कठिन शब्दावली प्रयोग करो कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, सिर्फ एक एलीट ग्रुप को समझ में आए। आपको जनसाधारण की भाषा में, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो, भारतीय भाषा, उसमें आपको कम्युनिकेट करना है। तो उसमें आपको राइट टू, ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था,
माई टीचर यूज टू बी, इंडस्ट्री से ही मेरे टीचर्स भी आते थे, तो उस वक्त एक टीचर हुआ करते थे, मैं भूल नहीं सकता उनको, मिस्टर R.K. मक्कड़। ही वॉज द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ लोकमत टाइम्स। तो मक्कड़ साहब ने मुझे सिखाया था, उन्होंने मुझे बताया कि उस वक्त ऐसे ऐसे लोग हमें सिखाने आते थे। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े पत्रकार थे शैलेंद्र शाही, ये सब लोग हमारे टीचर्स हुआ करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग शुड बी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, नॉट टू इम्प्रेस। ये आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा, आपका लिखने से इंप्रेशन नहीं, इंपैक्ट पे फोकस होना चाहिए। द फोकस शुड नॉट बी टू इंप्रेस बट टू मेक एन इंपैक्ट। मेरे उस लिखने से, मेरे उस प्रोग्राम से एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर परिवर्तन आया तो मेरा वो रिपोर्टिंग सार्थक है, सफल है। एक व्यक्ति के जीवन में अगर एक सकारात्मक परिवर्तन आया, किसी का काम हो गया, किसी का रुका हुआ एक व्यक्ति का काम में जो है, तो मैं समझता हूं कि यूर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर जर्नलिज्म आपका हो गया। और कमांड ओवर लैंग्वेज ये तभी हो सकता है जब आप पढ़ेंगे, है ना, आपके अध्ययनशीलता से। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये कहकर मैं अपने वाणी को, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ मिलने पर तो घंटों बात करने का मन करता है, बट देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड आई वुड लाइक, बिकॉज दीज आर ऑल, मतलब आप समझ लीजिए कि कई दशकों का अनुभव एक साथ आपके सामने बैठे हुए, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी 5-7 मिनट आपसे वार्तालाप करें। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जिसका मैडम अभी जिक्र कर रही थी और आपको कहा कि हम लोग अब फेक न्यूज़ शब्द को उपयोग नहीं करते हैं, इवन थीसिस में हम लोग, क्योंकि कई चीज़ों को हम आंख मूंद कर हम पश्चिम से बोरो कर रहे हैं। जैसे फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ यानी कि न्यूज़ अपने आप में, अगर आपने जर्नलिज्म का बेसिक आपने किया है, तो न्यूज़ अपने आप में एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। इट हैज बीन चेक्ड, क्रॉस चेक्ड, वेरीफाइड एंड क्रॉस वेरीफाइड, तब जाके एक इनपुट या इंफॉर्मेशन न्यूज़ बनता है। तो जब वो चेक और क्रॉस चेक हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर वो न्यूज़ है। वो तो हाउ कैन इट बी सो? फेक न्यूज़ इज एन ऑक्सीमोरॉन। इफ इट इज फेक इट कैनॉट बी न्यूज़, एंड इफ इट इज न्यूज़ इट कैनॉट बी फेक, है ना। तो उसी तरीके से कई शब्दों को हम सिटीजन जर्नलिस्ट, अब इसी की वजह से ये सारा जो इन्फोडेमिक चल रहा है इस शब्द के प्रयोग से। नागरिक पत्रकार, नागरिक डॉक्टर कभी सुना है? नागरिक इंजीनियर कभी सुना है? नागरिक आर्किटेक्ट, नागरिक इंजीनियर, नागरिक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं सुना? तो नागरिक कैसे पत्रकार हो सकता है? नागरिक संचारक हो सकता है, सिटीजन कम्युनिकेटर हो सकता है। लेकिन जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत है, जो तब तो फिर मैं बंद कर दूं ना, आप अपने डिपार्टमेंट बंद कर दो, हम अपने विश्वविद्यालय बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर सिखाना नहीं है, इफ इट इज नॉट अ प्रोफेशन, देयर इज नो पॉइंट। एवरीबडी कैन, एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम ए जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं होता है। इस तरह के शब्दों की वजह से ये आज कंफ्यूजन है जनता के बीच में। भाई ये सिटीजन जर्नलिस्ट है, तो उसको सिटीजन जर्नलिस्ट और ट्रेन जर्नलिस्ट का फर्क नहीं पता चल रहा है, ये हो गया है ना। इस तरीके से एक और शब्द आया है, ब्लाइंडली फैक्ट चेक। अरे भाई फैक्ट है तो फिर चेक क्या करना है? फैक्ट चेक, फैक्ट चेकिंग वर्कशॉप। फेक चेकिंग करो, इन्फो चेक करो, आप एक इंफॉर्मेशन आया है उसको चेक कर रहे हो, लेकिन जो फैक्ट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अब वो जो है वो तथ्य है, उसको क्या चेक करना होता है? फैक्ट तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट होता है ना, फैक्ट का चेकिंग नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का चेकिंग हो सकता है, फेक का चेकिंग हो सकता है, बट फैक्ट का क्या आप चेक करोगे? तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमें सोचने की जरूरत है, आपको अवेयर होने की जरूरत है, खासकर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, एक मीडिया लिटरेसी की आवश्यकता है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखें, और आई एम श्योर दैट यू हैव वेरी गुड टीचर्स, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो मुझे पता चला है। मुझे आने का तो अवसर नहीं मिला, पवन जी ने 2-3 बार बुलाया लेकिन हमारा डेट्स वर्कआउट नहीं हुआ, तो ही हैज बीन कॉलिंग मी बट समहाउ, जबकि बगल में ही है, मैं आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आई कीप कमिंग टू दिल्ली, लेकिन मेरा आना हो नहीं पाया। लेकिन हम अवगत हैं आपके सभी डेवलपमेंट से, आपके ओरिएंटेशन से, क्योंकि पवन जी इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमको सब कुछ पता चलता रहता है क्या हो रहा है। सो वेलकम वंस अगेन टू द यूनिवर्सिटी एंड आई एम श्योर कि आपके इस विजिट का जो है आपको लाभ मिलेगा। अब आप, मुझे नहीं मालूम आपके आइटिनरी में क्या क्या है, लेकिन मैं ज़रूर आपको सुझाव दूंगा कि आप 1-2 जगह जरूर, जब आए हैं तो सप्रे संग्रहालय जरूर आप जाएं, विजिट करें आप एक बार म्यूजियम। हमारे यहाँ भी एक नेशनल डिजिटल म्यूजियम बन रहा है मीडिया का, थोड़ा टाइम लगेगा नए परिसर में उसके बाद, लेकिन आप उसे विजिट करें। इसी तरीके से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो है, जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल मानव संग्रहालय जरूर आप जाएं। इट विल गिव यू ए वाइडर पिक्चर, पूरे देश को आप एक जगह देख सकते हैं, है ना। वो आपको मतलब कई जगह के एज इट इज उन्होंने रीलोकेट किया है, यानी कि रेप्लिका नहीं बनाया, रीलोकेट किया। अब जैसा केरल में किस तरीके से मकान बनते हैं, उन्होंने इधर मकान नहीं बनाया, वो मकान को एज इट इज निकाल के शिफ्ट करके इधर ला के रखा। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया है, बहुत ही खूबसूरत, एक कहीं नहीं है पूरे देश में, कहीं नहीं है। आप जरूर देखिएगा। बाकी आपके पास टाइम है तो बड़ा तालाब वगैरह घूमिए, है ना। हमारे लिए तो समंदर भी वही है, सब कुछ वही है, बड़ा तालाब है। तो हैव ए ग्रेट टाइम। हाँ, वही मैंने बताया, इंदिरा गांधी ट्राइबल म्यूजियम। स्टेट वाला भी है, वो भी बढ़िया है, स्टेट वाला भी। दोनों बिल्कुल एडजेसेंट है, लगे हुए एडजेसेंट है। बाकी तो फिर आपके पास पता नहीं कब तक टाइम है, तो बहुत कुछ है यहाँ। 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भीमबेटका प्री केव पेंटिंग्स जो है वो इधर बगल में है, सांची है, यू नो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। फिर भोज का मंदिर है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं आसपास, तो बहुत कुछ है, लेकिन अब समय का मुझे नहीं मालूम। लेकिन एजुकेशनल टूर है तो ज्यादा फोकस आपका जो उपयोगी चीजें हैं, ये तो आप लोग सब अपने प्रोफेशन में आते जाते रहेंगे। भोपाल भारत का बीच में है, कोई ये नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे आई नाउ रिक्वेस्ट, हम लोग जो है सिंह साहब से पहले शुरू करते हैं। सिंह साहब